अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने चीन के ऊपर एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बड़ा हमला करना चाहा और बड़ी तबाही से अमेरिका और चाइना दोनों बच गए। मैं इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा कि कैसे चाइना की भेजी हुई सैटेलाइट और अमेरिका की सैटेलाइट आपस में टकराते टकराते बच गई हैं। अगर ये दोनों सैटेलाइट टकराती तो उसके बाद क्या होता, ये मामला कैसे पेश आया, अमेरिका कैसे चाइना को बर्बादी की तरफ धकेलना चाहता है, और ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त चाइना के ख़िलाफ़ हैपन हो रही हैं, जिसको एक हादसा या दूसरा रुख देने की कोशिश की गई है, असल इसके पीछे क्या कायक हैं, और चाइना की सैटेलाइट और अमेरिकी सैटेलाइट के साथ असल में मामला क्या पेश आया, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूँ कि चाइना की भेजी हुई सैटेलाइट जो कि हवा में मौजूद थी और अमेरिकी जो सैटेलाइट है वो आपस में टकराते टकराते बच गई हैं। वो सैटेलाइट एक दूसरे के इतने करीब आ गई थी कि वो आपस में टकराने लगी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सैटेलाइट का रुख चेंज करके उन्हें बचाया गया। और ये दोनों सैटेलाइट अगर टकरा जाती तो यकीनी तौर पर अमेरिका और इसके बाद चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते। प्यारे दोस्तों, असल में इसके पीछे बसे पर्दा चीज़ें क्या हैं, ये सबसे पहले आप सुने, मज़ीद मालूमात आपको आगे चलकर बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। प्यारे दोस्तों, असल में चीन जो है वो चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा काफ़ी सारे सियारे ऐसे हैं जिसके ऊपर तहकीक के लिए चीन अपनी टीमों को भेजना चाहता है। चीन का प्लान ये है कि वो दुनिया में पहला मुल्क बने जो तमाम सियारों के ऊपर गया है, वहाँ पर ज़िंदगी के आसार से लेकर फ्यूचर में क्या कुछ हो चुका, क्या कुछ वहाँ हुआ, क्या वहाँ पर ज़िंदगी के आसार मिल सकते हैं या फिर असल मामला क्या, ये तमाम चीज़ें ढूंढने के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब जो सैटेलाइट का मसला पेश है प्यारे दोस्तों, इसमें असल में ये सैटेलाइट तबाह करके अमेरिका चाइना को एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ धकेलना चाहता था। और इसके अलावा अमेरिका ये चाहता है कि हम ही वो पहले मुल्क बने जो कि सिर्फ चांद नहीं, मरीख नहीं, बल्कि जितने सियारे भी मौजूद हैं उनके ऊपर जाएं और वहाँ पर अपनी तहकीक को मुकम्मल करें। यानी कि वो जो ट्रेड वार थी, आज उसका एक नया रुख हमें देखने को मिला। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला जो था वो इंतहाई ख़राब हो जाता अगर ये दोनों सैटेलाइट आपस में टकराती तो चीन ने डायरेक्ट अमेरिका को निशाना बनाना था। हाल ही में चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो कि 6 मंथ तक या 1 साल तक हवा में रहने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जो कि कैरियर के ज़रिए जाता है, पूरी दुनिया में घूमता है। कोई रडार सिस्टम, कोई डिफेंस सिस्टम ना तो तबाह कर सकता है और ना इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है, और ये डायरेक्ट वाशिंगटन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जब चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा तो अमेरिका की तो भागदड़ मचेगी। अमेरिका ने ऐसी कार्रवाइयाँ तो करनी हैं। ये जो सैटेलाइट थी जो टकराने लगी थी, असल में ये अमेरिका ने जानबूझकर टकराने की कोशिश की है। अमेरिका एक तो चांद पर चीन के जाने का जो मिशन है उसको नाकाम बनाना चाहता है, इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में चीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है कि चीन कहीं हमसे इस मामले में भी आगे ना निकल जाए। प्यारे दोस्तों, हाल ही में चीन की जानिब से बनाया गया वो मिसाइल जो कैरियर के ज़रिए 6 महीने 1 साल तक हवा में घूमने की सलाहियत रखता है और उसके बाद वो अपने निशाने को जाकर एक्यूरेट पॉइंट पर टारगेट कर सकता है। उस कामयाब मिसाइल तजर्बे के बाद जो 1 महीने के बाद चीन ने अपने समंदर में गिराकर तबाह किया, अब अमेरिका में भागदड़ मच गई है। अब अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर चीन के ख़िलाफ़ एक ऐसा बिल पेश करने जा रहा है जिसमें वो चीन की टेक्नोलॉजी और चीन की मईशत को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी अपनाएगा। वो कैसे होगा? देखिए, चीन की तरक्की में सबसे अहम किरदार क्या है? चीन जो अपना माल पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, यूरोप ममालिक में भी चीन की चीज़ें बिकती हैं। सबसे पहले ये चीन का रास्ता बंद करेंगे, फिर चीन को ग्वादर का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर ये ईरान और बाकी ममालिक के ख़िलाफ़, जैसे कि इस वक्त इसराइल, अमेरिका ईरान के ऊपर हमले के पर तोल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें करके इसके बाद ये मुकम्मल तौर पर चीन को तबाह करने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेड वार में चीन ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया है, अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई
हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब ये जो सैटेलाइट आपस में टकराने लगी थी, ये अमेरिका का प्री प्लान था। अमेरिका ने जानबूझकर ये तमाम चीज़ें की हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद चीन का एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन ने यह कहा है कि अगर आप हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएंगे और आप फ़िज़ा में हमारे साथ टेक्नोलॉजी के लिहाज से जंग चाहते हैं, तो फिर आपका बेपनाह नुकसान होगा और इस नुकसान में आप अपने आप को खुद जिम्मेदार बाद में ठहराएंगे। प्यारे दोस्तों, अब आगे की सूरत-ए-हाल समझें। चीन ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को आज दिया वार्निंग। अमेरिका को उसने कहा है कि हमारी अगर सैटेलाइट को नुकसान पहुंचता तो आपको हम नहीं छोड़ते, और आप जानते हैं कि डायरेक्ट हम वाशिंगटन तक मुकम्मल तौर पर पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, चीन के इस खतरनाक पैगाम और ऐलान के बाद अब अमेरिका सोच में पड़ गया है। अब अमेरिका का तवस्सुल अमल यह है कि वो इनके खिलाफ एक बिल पेश करने जा रहे हैं। इनकी तमाम कंपनियों को पूरे दुनिया में बैन करने की कोशिश करेंगे। जितने इत्तेहादी ममालिक के उन्हें साथ मिलाएंगे, एक बिल पेश कराएंगे और तमाम ममालिक, तकरीबन 72 से 75 ममालिक इस वक्त अमेरिका के साथ है, उन तमाम मुल्कों में चीन को बैन करेंगे, चीन की कंपनियों को बैन करेंगे, चीन की ऐप्स को बैन करेंगे और चीन को तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुँचाने का ये प्लान जो था, ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। अब चीन की तैयारी क्या है? चीन ने हाल ही में एक बयान दिया था। चीन ने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी में दुनिया से 100 साल आगे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 72 साल से हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद की मईशत और ख़ुद को पावरफुल करने और अपने आप को टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे ले जाने पर मेहनत कर रहे थे, और दुनिया जंगी साजो सामान ख़रीदने और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में पड़ी हुई थी। चीन के इस रद्द-ए-अमल के बाद कि अमेरिका, इसराइल, दुनिया का कोई मुल्क भी, इवन भारत भी अगर हमारी सालमियत को चैलेंज करेगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अब इस तमाम सूरत-ए-हाल में प्यारे दोस्तों, चीन ने उन तमाम ममालिक भी सपोर्ट करनी शुरू कर दी है जिनके ऊपर अमेरिका माशी पाबंदियाँ लगाकर उन मुल्कों को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा था। चीन और अमेरिका के दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और याद रखें कि अमेरिका आगे भी कोशिश करेगा कि जितने भी सैटेलाइट्स किसी और सियारे पर जाकर तहकीक करने के लिए चीन भेजेगा तो उसे नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जाएगी। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे कामी मलिक को दें इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।